अरे ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। खुदा करे मुफ्ती तारिक जमील तेरे गुलशन में यूं ही बहार रहे, और कली कली तेरे गुलशन की मुश्क बार रहे, और ये कह रहे हैं तुझी से तेरे देखने वाले, ता कयामत ये सलामत तेरा सिंगार रहे। यकीनन बड़े मीठे अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में तकरीबन 500 किलोमीटर दूर का सफर करके तशरीफ हमारे दरमियान में लाए हैं। हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ा मीठा और उम्दा कलाम पेश करके रुखसत हुए हैं हाजिरीन महफिल। अब आइए प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं एक बच्चों का, मुश्तरका बच्चों का एक मुकालमा है, मैं उसे पेश करने के लिए अजीजम मोहम्मद आबिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद हारिस और इनकी पूरी जमात को आवाज दे रहा हूँ। जो जहेज के हवाले से इनका मुकालमा है, वो तमाम बच्चे जो इनकी पूरी जमात है मुकालमा पेश करने वालों की, वो जल्दी आए और अपना मुकालमा पेश फरमाए, क्योंकि हमें अकाबिरीन को, उलमा को भी सुनना है। यह मुकालमा देहाती अंदाज में मुकालमा है, आप जरा तवज्जो से समाअत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम जुम्मन भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे याद फरमाया, फरमाइए क्या हाल है? मैं अपने हाल क्या सुनाऊं सेठ जी, मेरी तकदीर तो उल्टी हो गई। फौज की नौकरी छोड़कर काश्तकारी में लग गया, लेकिन इसी काश्तकारी से अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 3 बेटियां हुई, एक का नाम अरैतुल्लज़ी, दूसरी का नाम सिरातुल्लज़ी, तीसरी का नाम तबारकल्लज़ी। जमीन जायदाद बेच बाच कर तीनों की शादी की। 3 बेटे हैं, एक का नाम मिस्टर मुनाफिकीन, दूसरे का नाम मिस्टर फासिकीन और तीसरे का नाम मिस्टर काफिरीन। मिस्टर मुनाफिकीन को तो EABA पास करवाया और मिस्टर फासिकीन को तो इंटेक सीटेक करवाया और मिस्टर काफिरीन को तो इंटेक सीटेक करवाया। अरे जुम्मन भाई, ये किरिसलेट क्या है? किरिस मोबाइल का काम है क्या? अरे मुकद्दर भाई, आप ग्रेजुएट की डिग्री वाले हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम इंटेक सीटेक एक पढ़ाई का नाम है। अच्छा जुम्मन भाई, आप ग्रेजुएट बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वही मैं बता रहा था। ग्रेजुएट अपने बेटे मुनाफिकीन को बना दिया। जुम्मन भाई, अपने बच्चों को इतना कुछ पढ़ाने लिखाने के बाद भी आप इस कदर परेशान और फटीचर क्यों बने हुए हैं? अस्सलामु अलैकुम इमाम साहब, आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए सेठ मुकद्दर खान साहब, मिजाज ठीक तो है? जुम्मन चचा से महम गुफ्तगू हो, कोई खास बात है क्या? खास बात क्या होगी इमाम साहब? बस एक जमाने के बाद भाई से मुलाकात हुई, लेकिन जुम्मन भाई को देखकर मुझे बड़ा सदमा हो रहा है। तो यही इनसे दरियाफ्त कर रहा था कि जुम्मन भाई, आप इस कदर परेशान और फटीचर क्यों बने हुए हैं? जुम्मन भाई बोलिए ना। अरे मुकद्दर भाई, क्या बताए, बीबी मर गई, जमीन जायदाद बेच बाच कर बेटी सबके शादी कर दी। अब सोचा था मिस्टर मुनाफिकीन को EABA पास करवाया है तो उनकी शादी में 4 या 5 लाख रुपए हाथ लगेंगे, और मिस्टर फासिकीन को तो इंटेक सीटेक करवाया है तो उनकी शादी में 5 या 7 लाख रुपए आ जाएंगे। दोनों बेटों की शादी कर दी, लेकिन दोनों समधी कंजूस और जालिम निकले, कुछ नहीं दिया। अब सोचा था मिस्टर काफिरीन जो ग्रेजुएट की डिग्री वाला है तो उनकी शादी हमने गांव भुक्का लेडी झगड़ू मियाँ की बेटी से तय कर दी है, लेकिन इस दफा डिमांड की है कि हमारा बेटा ग्रेजुएट की डिग्री वाला है तो आपको शादी में एक बुलेट
एक सोने की अंगूठी और 53 लाख रुपए, 2 भैंस, 1 गाय, दीवान और आईफोन 16 प्रो मैक्स देना होगा। लेकिन ये सब कुछ तय होने के बाद लड़की वाले टाल मटोल कर रहे हैं। अच्छा, तो वे टाल मटोल कर रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर है तो दीजिए जरा। जी, मोबाइल नंबर तो है मगर याद नहीं। दादा जान मुझे याद है। लीजिए सेठ साहब, 712-9311-420। आप झगड़ू मियाँ बोल रहे हैं क्या? मैं सेठ मुकद्दर खान। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम झगड़ू मियाँ, तुम जहाँ कहीं भी हो जामिया हिफ्जुल कुरान के स्टेज पर मुझसे मुलाकात करो। और अभी? जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कहो, कहाँ गए थे झगड़ू मियाँ? सेठ साहब दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी की शादी इनके बेटे से 32 मई सन 61-62 बरोज बुध होने वाली है। इसी जहेज के इंतजाम के लिए परेशान हूँ। क्या बताए, बेटों की शादी कर दी, सब अपनी बीवियों को लेकर अलग हो गए, जमीन जायदाद भी नहीं। इसीलिए तिलक सलामी और सामान जहेज तैयार करने के लिए मिंटू चौधरी से 2 लाख रुपए सूद पर लिए हैं और कुछ लोगों से चंदा किया है तो 3 लाख रुपए आए हैं। बड़ा अच्छा मौका है। वैसे भी आपसे मिलने का इरादा था कि बाकी खर्चे के लिए सेठ मुकद्दर खान से कर्जा ले लेंगे। आपने बुलाया तो मुझको बड़ी खुशी हुई, तो हम आपसे कुछ कहें। कहो, क्या बात है झगड़ू मियाँ? सेठ जी 2 लाख रुपए दे देते तो हमारा कुछ काम हो जाता। अरे झगड़ू मियाँ, तुमको मालूम नहीं कि हमारे घर में खुद 53 आदमी का खर्चा है, उसके अलावा लोगों को सदका खैरात करते रहते हैं। मेरी तरफ से तुम बदखिदमी कर लो और जाकर कहीं से भी जुम्मन भाई की सारी फरमाइशें पूरी करो। जाओ तो अच्छा होगा, पैसा भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि तुम्हारा होने वाला दामाद ग्रेजुएट है। जाओ। सेठ जी, अगर आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहें। वैसे तो आपके सामने जबान नहीं खोलनी चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा लगता है कि आप जुम्मन मियाँ का बेल बजवा रहे हैं। इस पर लाली मिली है क्या? खामोश हो जा झगड़ू, 2 कोटी का आदमी नहीं भिखारी मेरे सामने जबान चलाता है। नहीं जी सेठ साहब, समधी साहब को माफ कीजिए। समधी साहब, सेठ जी गुस्सा हो गए हैं, आप यहाँ से खिसक जाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे जुम्मन भाई, आप कहाँ फंस गए? मुझे तो बड़ा सदमा हो रहा है कि आपका बेटा ग्रेजुएट है और ये लड़की वाला झगड़ू 2 कोटी का आदमी नहीं और जहेज देने में इतना टाल मटोल कर रहा है। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, मैंने भी अपनी बेटी की शादी की है। मालूम है आपको, लड़का सिर्फ मैट्रिक पास है लेकिन हैंडसम है, कुछ मांग चांग नहीं किया। फिर भी मैंने अपनी बेटी को जहेज में बहुत कुछ दिया। दीवान, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, 3 सोफे सेट, 1.5 किलो सोना और 3 किलो चांदी के जेवर के साथ और बहुत दुनिया भर का सामान दिया। और नौशे बाबू को एक BMW कार, एक बुलेट बाइक, 51,000 की शेरवानी, 17,000 का जूता और 3,000 की एक चड्डी। अरे बस कीजिए, आप लोगों की बात सुनकर तो मेरे कान पिघल गए। ऐसा लगता है कि आंखों से खून बहने लगे। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ इमाम साहब, ये तौबा इस्तगफार क्यों पढ़ रहे हैं? अजी सेठ मुकद्दर खान साहब, आपकी बात तो ठीक है कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है और खुशी से अपनी बेटी को जहेज में बहुत कुछ दिया है और यह सुन्नत भी है, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा को जहेज दिया था। लेकिन ये जुम्मन चचा जो लड़की वाले से इतना कुछ डिमांड कर रहे हैं, ये तो सरासर हराम है, बेटी वाले पर जुल्म है। तिलक सलामी और जहेज तो बिल्कुल नाजायज है। दादा जान, एक दफा जामिया हिफ्जुल कुरान में हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती साहब क्लास में फरमा रहे थे कि इस ज़माने में
लड़के वाले तिलक सलामी और जहेज का मुतालबा करके लड़की वाले पर जुल्म तो करते ही है, लेकिन बाद लड़की वाले भी सनक जाते हैं कि झूठी शोहरत और दिखलावे के लिए इतना फजूल खर्च करते हैं कि दूसरे बेचारे गरीब मिस्कीन उसको देखकर तथा अफसोस करते हैं, अपनी तकदीर को कोसते हैं और अल्लाह ताला की नाशुक्री पर आमादा हो जाते हैं। खामोश हो जा, आधा दिन का बच्चा लंबी लंबी बातें करने लगा है। चुप रहिए इमाम साहब, बड़े आए पारसा समझाने वाले, दूसरे को समझाते हैं अपने को पुरस्कारते हैं। क्या हमको मालूम नहीं है आपने अपने बेटे की शादी की है तो जहेज नहीं लिया है, ये लड़की वालों पर जुल्म नहीं है तो क्या है? क्या हमको मालूम नहीं है ना आपका बेटा ए पास न BA पास न टेक्स 8वीं क्लास फेल है, फिर भी आपने जहेज में आईफोन लिया है, BMW कार ली है, बुलेट ली है, ये लड़की वालों पर जुल्म नहीं है तो क्या है? और अभी अभी आपके बेटे को मंगनी में iPhone 16 Pro Max नहीं दिया तो रोजाना लड़की वाले को धमकाते रहते हैं। अरे बस कीजिए जुम्मन चचा, हमने तिलक सलामी थोड़ी ही ली है और वो तो लड़की वाले ने जहेज में दी है, और आपको क्या मालूम तिलक सलामी और जहेज तो सुन्नत है। जाइए जाकर हल जोतिए, घास काटिए और गोबर उठाइए। चुप रहिए इमाम साहब, जरा होश में रह के बात कीजिए, एकदम चुप रहिए। अगर आप हमारे इमाम नहीं होते तो लाठी मारकर भगा देते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है मौलाना दानिश रिजवी साहब? खैरियत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बहस व मुबाहसा कैसा चल रहा है? कोई खास बात नहीं, बस ये जुम्मन चचा अपने बेटे मुनाफिकीन की शादी कर रहे हैं और लड़की वाले से तिलक सलामी जहेज और बेजा मांग चांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल नाजायज और हराम है। बेटी वाले पर जुल्म है, तिलक सलामी और जहेज तो बिल्कुल नाजायज है। यही इनको समझा रहे हैं तो घिसियानी बिल्ली और खंबा नोचे हम ही पर बरस पड़े हैं और ये कहने लगे कि आपने भी तो अपने बेटे की शादी में जहेज लिया है, अगर हमने लिया है तो कौन सा गलत कर दिया? जहेज तो सुन्नत है, सलामी लेना नाजायज है, बताइए ना आप ही। इमाम साहब, आपका मुताला कम है। तिलक सलामी हो या जहेज की मांग चांग सब नाजायज है। जहेज एक लानत है, इसके बाइस खानदान तबाह व बर्बाद हो रहे हैं, आपस में नफरतें, दुश्मनियाँ और बाह में अदावत की बुनियादें बढ़ रही हैं। मुस्लिम मुआशरे में तालीम की कमी ने शादी जैसे नेक और आसान काम को दुश्वार बना दिया है। दरअसल आज का मुआशरा लालची और हरीस बन गया है, जिसका खमियाजा हवा की बेटी को भुगतना पड़ रहा है। बसा औकात वालिदैन के पास बेटी को सामान्य जहेज देने की ताकत नहीं होती, जिसकी वजह से बेटियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती हैं। बस कीजिए, अरे बस कीजिए मौलाना साहब, ये तो आपकी स्टेज वाली धुएंधार तकरीर हुई, लेकिन आप जमीन पर उतरिए और अपने गिरेवान में झांक कर देखिए। यकीनन आप एक बड़े आलिम हैं, आपका लड़का मौलाना अबूदर इरफानी भी आलिम है, मगर आपने भी तो अपने बेटे मौलाना अबूदर इरफानी की शादी में 3 लाख नकद और एक बुलेट ली है। इमाम साहब, आपको गलत खबर मिली है, मैंने तो एक अठन्नी भी नहीं ली। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे सिंधी को बुलाकर पूछ लीजिए फोन और अभी बुलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मौलाना दानिश रिजवी साहब के सिंधी हैं? जी। अभी थोड़ी देर के लिए जामिया हिफ्जुल कुरान के स्टेज पर तशरीफ ले आइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए, हाजिर खिदमत हूँ। बस सिर्फ इतनी बात दरियाफ्त करनी है कि आपके सिंधी मौलाना दानिश रिजवी साहब ने सलामी की मांग की है या नहीं? सिंधी साहब ने तो नहीं कुछ कहा था, लेकिन इनके साहबजादे ने किसी दोस्त के जरिए से फ़ोन करवाया था कि 3 लाख रुपए नकद और एक बाइक देनी होगी, वरना मेरे वालिद साहब बहुत नाराज़ हो जाएंगे। वो आपको खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन मुझको इशारा कर दिया था, इसलिए इस मौके से हमको बड़ी परेशानी लाहिक हो गई थी। लग रहा था कि हार्ट फेल हो जाए, मगर मैं लड़की वाला था, मरता क्या ना करता।
2 साल से लॉकडाउन की वजह से सारा धंधा पानी बंद था। खैर खुदा खुदा करके कर्ज ब्याज लेकर सारा इंतज़ाम करना पड़ा। बेटी वाला तो वैसे भी कहीं का नहीं लेता और जायज़ नाजायज़ तो सब धरा ले जाता है। अरे दादा जान, आप तो जाहिल है, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं तो मालूम नहीं, लेकिन ये तो आलिम, मौलवी, इमाम सभी लोग सलामी और जहेज की मांग करके लड़की वाले को परेशानी में डाल रहे हैं और ये मालूम ही नहीं हो रहा है कि सही क्या है वो गलत क्या है। कितना अच्छा होता कि हम अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ैद साहब कासमी मज़ाहिरी अजहरी नदी को बुलाकर उनसे सही मसला मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, आशिक़ रसूल है। ऐसा ना हो कि हमारा कोई अमल अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। पोते तुम्हारी बात तो ठीक लग रही है, चलो बुला लो अपने मुफ्ती साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मुफ्ती साहब, मैं आपका शागिर्द हारिस बोल रहा हूँ। कहो अजीज़म हारिस, क्या हाल है? हज़रत मुफ्ती साहब, एक ज़रूरी मसला दरपेश है, अगर आप जामिया हिफ्ज़ुल कुरान के स्टेज पर तशरीफ़ ले आए तो बड़ी नवाजिश होगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो अजीज़म हारिस, क्या हाल है? हज़रत मुफ्ती साहब, ये मेरे दादा हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मेरे चचा की शादी है, इसमें सलामी और जहेज की डिमांड कर रहे हैं। लड़की वाला बेचारा परेशान है और इमाम साहब है जो कहते हैं कि जहेज लेना जायज़ है और सलामी नाजायज़ है, और ये मौलाना दानिश साहब रिजवी है जो कहते तो हैं कि सलामी और जहेज दोनों लेना नाजायज़ है, लेकिन ये फिर भी लेते हैं। मेरा ख्याल तो यह है कि यह सिर्फ इन लोगों की ज़ुबान पर है। सच तो यह है कि आलिम, मौलवी, इमाम, जाहिल सभी लोग सलामी और जहेज लेते हैं। अब आप बताइए सही क्या है? हाज़रीन इकराम, निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया इकराम की निहायत पाकीज़ा सुन्नत है। निकाह नाम है दो गवाहों के सामने इजाब व कबूल का, न बारातियों की लंबी कतार, न तिल को जहेज, न उम्दा से उम्दा खाने का इंतज़ाम। निकाह की सुन्नत निहायत आसान है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो निकाह सबसे ज़्यादा बाबरकत है जिसमें अखराजात और ख़र्चे कम से कम हों। जहाँ तक सवाल है मुरवजा सलामी, जहेज और बारात का, तो ये महज एक रस्म है, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं। मुफ्ती साहब, आप तो सलामी और जहेज को भी रस्म और बिदात बता रहे हैं, हालांकि तो सुन्नत नबी है। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा को जहेज दिया था। खामोश रहिए, आप ही जैसे बेअमल हाफिज और मुल्लाओं ने आवाम का दिमाग खराब कर रखा है। जहेज और बारात को सुन्नत नबी करार देकर पूरे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रखा है। ये सरासर आप जैसे लोगों की गलत फहमी है कि जहेज सुन्नत नबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया है, और जो कुछ दिया है तो हजरत अली ही के पैसों से हजरत फातिमा की ज़रूरियात का इंतज़ाम किया है, जिसको आप जैसे बेअमल लोगों ने जहेज का नाम दे दिया है। सीरत का मुताला कीजिए और अपने ज़हन व दिमाग से जहेज और बारात का कीड़ा निकाल कर बाहर कीजिए। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि तिलक सलामी, जहेज और बारात शरअन किसी भी तौर से जायज़ नहीं है। फ़िक़्ह फतावा की सबसे बड़ी किताब शामी उठाइए, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 282 में अल्लामा शामी ने लिखा है कि जहेज का लेन देन रिश्वत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने देने वालों पर लानत फरमाए हैं। और आगे बढ़िए, फतावे दारुल उलूम उठाइए, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 190 में मुफ्ती अजीज़ुर रहमान रहमहुल्लाह ने लिखा है कि शादी के मौके पर जहेज का मुतालबा करना शरीयत में नाजायज़ और हराम है। आज हमारी ज़िंदगियों में लड़कों की खरीद व फरोख्त का मिजाज हो गया है। लड़कों को माले तिजारत समझा जाने लगा है। कभी उनके वालिदैन और रिश्तेदारों की तरफ से, कभी खुद लड़की वालों की तरफ से न सिर्फ कीमत लगाई जाती है, बल्कि बसा औकात भाव भी किया जाता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा देगा उसकी तलाश की जाती है। शरअन लड़की वालों से कुछ लेना
चाहे वो तिलक सलामी के नाम पर हो या घोड़े जोड़े के नाम पर हो या मुरवजा जहेज के नाम पर हो, सब नाजायज़ है। आज के इस अज़ीम शान में आज के इस अज़ीम शान इजलास में मैं दारुल उलूम देवबंद की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए आप सबको इस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि हम सबको निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और आपके उसवा हसना को अपनाने की ज़रूरत है। माशरे को जहेज और इस जैसी बुरी लानत से पाक करना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है, ताकि इस बुरी रस्म की वजह से कोई बेटी बिन बिहाई ना रह जाए और कोई गरीब बाप इस बात की हसरत लिए दुनिया से रुखसत ना हो जाए कि वो बेटी की शादी का कर्ज पूरा ना कर सका। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा किरदार लड़के और उनके वालिदैन का बनता है कि वो लड़की वालों को जहेज से सख्ती से मना करे। लड़की वालों पर जहेज, बारात, दावत और दूसरी चीजों का बोझ ना डाले। अगर नौजवानों ने पुख्ता आज़्म कर लिया तो इंशाअल्लाह ये कबीह और गंदी रस्म खत्म हो जाएगी। चलिए मुफ्ती साहब माफ कीजिए हम लोगों को। हजरत मुफ्ती साहब चलिए, हम लोग बुरी लानत में फंसे हुए थे, आपने हम लोगों की आंखें खोल दी है। हम आज से अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस जैसी बुरी लानत से हमेशा बचेंगे और इंशाअल्लाह आवाम को अपनी तकरीरों और बयानात के ज़रिए से इस चीज़ से बचने की रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।